दोस्तों, दुनिया में गहराते ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक अपील की है। भारत के लोगों से अपील की है कि पेट्रोलियम उत्पादों का संयम से इस्तेमाल किया जाए। भारत के लोग पेट्रोलियम उत्पादों का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, मतलब पेट्रोल, डीजल, ये सब गैस, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करें। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी चीज़ों का ज़रूरत के हिसाब से उपयोग किया जाए। समय की यही सबसे बड़ी ज़रूरत है। साथ ही मोदी ने कहा, एक बहुत बड़ी बात कही प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा कि सोने की खरीद को लेकर भी लोगों से अपील कर रहा हूं मैं कि भाई, घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कम से कम 1 साल तक सोने के गहने ना खरीदें। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है। हम सबको मालूम है, हमें पेट्रोलियम पदार्थों की उसको सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री आकर ऐसे बोल रहा है, इसका मतलब है उसे सामने आसन्न संकट का अंदाजा है और वो आपको बता रहा है, और बेहतर हो कि आप और हम दोनों समझ जाएं। उनका कहना है कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारा देश और हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है। हमारा देश मांगता है इस समय से, इसलिए हमें ये करना चाहिए। अब दोस्तों, वैसे तो हम सब जानते हैं कि पेट्रोल बचाकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन इस वक्त सचमुच इंटरनेशनल लेवल पर तेल बहुत महंगा हो गया है। वजह है होर्मुज और ईरान अमेरिका के बीच मूंछ की लड़ाई, और उस लड़ाई के चक्कर में पूरी दुनिया में तेल महंगा हो गया। लेकिन अगर आपका प्रधानमंत्री ये अपील कर रहा है तो उसका मतलब है वो हमें आगाह कर रहा है सामने खड़े संकट से। अब इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए कि मैं ये कहूँ कि आप प्रधानमंत्री हैं, आप हमसे ये क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि हम अपना पेट्रोल का खर्चा कम कर दें। आपकी जिम्मेदारी, आप पेट्रोल बचा के रखें या उसकी सप्लाई आप ठीक रखें देश में। ये बात नहीं है। ये संकट सबके सामने है। पाकिस्तान की तो हालत खराब है, मत करिए पाकिस्तान से अपनी तुलना, लेकिन हम जैसे बहुत सारे अच्छे बड़े देश हैं, यूरोप के भी देश हैं, उनको भी प्रॉब्लम है इस समय। इसलिए दोस्तों, मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री की अपील बहुत प्रासंगिक है। आज से ही आप दफ्तर जाएं अपने तो गाड़ी पूल करके जाएं, कोशिश करें, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि बड़ी मात्रा में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, भारत उनको विदेश से आयात करता है। ऐसे में उसकी कीमत यहाँ आते आते बढ़ जाती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोल, डीजल या गैस का हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका सीधा असर क्या होगा? हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेते हैं उसके लिए हम फॉरेन करेंसी का ही तो यूज़ करते हैं, फॉरेन करेंसी उनको देते हैं। तो फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व इतना बड़ा माना जाता था कि हमारे पास रखा हुआ है, तो वो धीरे धीरे कम होगा। अगर आप और हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल बचा कर करेंगे तो वो हमारा रिजर्व धीरे धीरे खर्च होगा। तो हमारे देश की ही भलाई है। और अगर पीएम एक अपील कर रहा है तो इसमें देखने वाली बात है दोस्तों। पीएम ने यह भी कहा कि सोना 1 साल तक ना खरीदिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब पीएम को पता है कि 1 साल में सोने का भाव नहीं हो सकता, नीचे आ जाए 1 साल बाद, तो आप क्यों अपना पैसा खर्च करेंगे? शायद सोने का भविष्य उन्हें अंदाजा है। वो प्रधानमंत्री हैं, उनको पता है कि सोने का भविष्य क्या है, और बेहतर है कि हम अभी सोने की खरीद ना करें, उससे बचे रहें। तो ये अपील दोस्तों, बहुत सारे लोग इसको पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं लगता। ये तो वही देश है ना जहां मनमोहन सिंह और चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह अर्थ मंत्री थे, तो देश का सोना गिरवी रखा गया था। ये वही देश है ना। तो अगर उसी देश का एक प्रधानमंत्री आपको कह रहा है कि जरा सोच समझ के पेट्रोल बचाओ, थोड़ी दूर जाना हो तो मत जाओ गाड़ी से, पैदल चलो, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मेट्रो से जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, तो अगर कोई कह रहा है तो ठीक ही कह रहा है ना। वैसे तो हमारे फायदे में, हमारी पॉकेट बचाने के लिए कह रहा है। अब दोस्तों, क्या है, ये जो अपील है ना, इसके पीछे बहुत सारी दूसरी चीजें हैं। असल में क्या है
दोस्तों दुनिया भर में वॉर चल रही है, ईरान अमेरिका की तो चली रही है, हॉर्मुज वाली दिक्कत आप जानते ही हैं। दुनिया भर में सप्लाई चेन का एक बड़ा संकट चल रहा है और यूक्रेन वॉर ने इन वैश्विक मुश्किलों को और बढ़ा दिया था। ईरान से लड़ाई जब हो रही थी अमेरिका की, उससे और बढ़ गया। हालांकि भारत सरकार पिछले 5-6 साल से इस संकट से निपटने के लिए लगातार काम कर रही है। तो हमको तो ये तय करना होगा कि घर में कोई भी फंक्शन हो, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमको ये तय करना होगा कि कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम 1 साल तक सोने के गहने ना खरीदें। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है। अब दोस्तों पीएम ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया में खाद की एक बोरी लगभग 3,000 रुपये में बिकती है, लेकिन भारत में सरकार जो है अपने किसानों को सब्सिडी देकर वही खाद की बोरी 300 रुपये से भी कम कीमत में उपलब्ध कराती है। तो ये सारा भार किसके ऊपर पड़ता है? सरकार के ऊपर पड़ता है। तो अगर हम थोड़ा सा उसे बचा के रखें, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कोरोना काल के दौरान देश ने वर्क फ्रॉम होम सीखा था, ऑनलाइन मीटिंग सीखी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सीखी थी, अब भी करो, क्या दिक्कत है? आप ऑफिस जाने के बजाय अगर एक ऑफिस में 10 लोग काम करते हैं तो आप वहाँ बिजली, पानी, दूसरी व्यवस्थाओं में, इंटरनेट, इन सब में पैसे लगते हैं और लोग अपने घरों से वहां तक चल के आते हैं तो उसमें भी पेट्रोल लगता है। तो क्यों जाया जाए, घर से करो। जब मुश्किल है तो ये साधन अपनाए जा सकते हैं। तो कोरोना काल ने हमें एक सलीका दिखाया था काम करने का, हम उसमें अगर कर सकते तो हमें करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की बात को पॉलिटिकल एंगल नहीं देना चाहिए और उनकी ये बात मुझे तो बहुत अच्छी लगी कि एक प्रधानमंत्री अपने नागरिकों से अपील कर रहा है कि भाई अपने पैसे बचाओ, अपने बचाओगे तो हमारे भी बचेंगे। तो आज समय की मांग है कि देश हित में कोरोना में जो चीज़ें शुरू हुई थी उन्हें फिर से शुरू किया जाए और उनको प्रायोरिटी दी जाए। अब मौजूदा वैश्विक हालात देखते हुए भारत को अपनी विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। अच्छा रिजर्व है हमारे पास, 6.5-7 बिलियन डॉलर का है। दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है। ऐसे में हर सिटीजन का, हर नागरिक का दायित्व है कि वो पेट्रोल और डीजल को खरीदने में खर्च होने वाली देश की कीमती विदेशी मुद्रा को बचाए, अपने खर्चे कम करे। पेट्रोल और डीजल वैसे ही कम हो जाएगा।